नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस टैरो कार्ड से रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है, क्या आप लोग कभी एक हो पाओगे? क्या आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेंगे? क्या वो आपके लिए एक्शन ले पाएंगे? क्या आप लोग कभी इन फ्यूचर एक हो पाओगे या नहीं, ये हम देखेंगे। और आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग क्या है, वो आपके बारे में क्या महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में, ये हम देखेंगे। तो पहले हम डाइस के जरिए इस वक्त की उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, ये हम देख लेते हैं। इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वो आपको अच्छे से विजिबल हो रहा हो। चलिए पहले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, जिसके बारे में आप सारा दिन सोचते रहते हो। वो आपके लव इंटरेस्ट, आपके स्पेशल वन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चलिए हम देखते हैं डाइस के जरिए। पहले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग चेक करते हैं, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। और ये भी देखेंगे कि क्या आप लोग कभी एक हो पाओगे या नहीं। वो आपसे कितना प्यार करते हैं, आप उनका नाम ले लीजिए। उनका नेचर ऐसा है कि एक बार वो जो ठान लेते हैं वो फिर करके ही रहते हैं। अगर एक बार उनके दिल ने एक बार कोई कमिटमेंट कर दिया, कोई प्रॉमिस आपको दे दिया, तो फिर वो किसी भी हाल में अपना कमिटमेंट, अपना प्रॉमिस जो है वो निभाने वालों में से है। वो कभी अपने बोले हुए शब्द को, वो जैसे उनके जो शब्द है वो जैसे कि कमान से निकला हुआ तीर है। एक बार वो बोल देते हैं तो फिर वो करके ही रहते हैं, चाहे फिर वो सही हो गलत हो, वो ये नहीं सोचते। तो वो अपनी बातों के बहुत ही ज्यादा पक्के हैं। अगर उन्होंने आपसे कोई कमिटमेंट किया है, कोई प्रोमिस किए हैं, तो वो जरूर आपको वो बोलेंगे नहीं, लेकिन वो आपको वो चीज करके दिखाएंगे। उनकी बातें जो है वो जैसे कि कमान से निकला हुआ तीर है, एक बार वो अपने निशाने पर ही जाके रुकता है। तो जो भी वो बोल देते हैं वो फिर करके ही रहते हैं, चाहे फिर वो कमिटमेंट है, प्रॉमिस है, जो भी। एक तो वो किसी से कोई झूठे वादे, बड़ी बड़ी बातें करते नहीं है। अगर वो करेंगे तो वो फिर अपने प्रोमिस को वो पूरा करके ही दम लेंगे, ऐसा उनका नेचर है। उनके नेम के लेटर हो सकते हैं डी, एफ, बी, टी, एच, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। आपकी या तो उनकी राशि हो सकती है। इस रिलेशनशिप में वो काम करना चाहते हैं, आपको बहुत याद करते हैं, आपको मिस करते हैं। और थोड़ा सा आपके लिए, आपको उनका नेचर जो है वो कंट्रोलिंग लग सकता है, थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग उनका नेचर है। थोड़ा सा उनका ये है कि जैसा मैं कहूँ वैसा होना चाहिए, ऐसा उनका नेचर है। लेकिन प्यार बहुत करते हैं, कभी कभी जिद्दी बहुत बन जाते हैं कि चाहे उनकी बात सही हो, गलत गलत हो, लेकिन मैं जैसा बोलूं वैसा होना चाहिए। तो कभी कभी उनका थोड़ा सा जिद्दीपन है। लेकिन ये जिद जो है वो आपके सामने ही करते हैं, दूसरों के सामने ये नहीं करते हैं। लेकिन आपके सामने थोड़े जिद, थोड़ी सी नोक झोंक, थोड़ा सा नखरा दिखाना, ये सब आपके सामने चलता है। कभी कभी आप दोनों ही, उनको लगता है कि आप अपनी जगह पर सही हो, वो अपनी जगह पर सही हो, लेकिन कभी कभी कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाता है। आप उनको नहीं समझ पाते हो, वो आपको नहीं समझ पाते हैं। अब दोनों ही अपनी अपनी जगह पर राइट होते हो, लेकिन कभी कभी हम सामने वाले की जगह पर, उनकी जगह पर हमें खुद को रखकर सोचना चाहिए, तो हमें सारी बातें जो है वो समझ में आ जाती है। हम अपनी साइड ही खड़े रहते हैं, सामने वाले की साइड अगर हम चले जाते तो हमें सारी बातें समझ में आ जाती। तो आपके लिए अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, प्यार, लव, फिजिकल अट्रैक्शन, रोमांस, ये सारी चीजें वो आपके लिए फील कर रहे हैं। या तो आप लोग अलग अलग पार्टनर के साथ कमिटेड हो, अगर कोई थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पार्टी भी आपकी लाइफ में है, तो वो
सबसे ज्यादा आपको प्यार करते हैं, आपको वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, आप उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो। अगर उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी में वो फंसे हुए हैं, या तो आप दोनों ही अलग अलग पार्टनर के साथ कमिटेड हो, जो भी है, तो भी वो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, आपको वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, आपके लिए उनके दिल में एक सॉफ्ट और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपके लिए है। तो चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्या आप दोनों कभी एक हो पाओगे, ये हम देखते हैं। क्या आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड ले पाएंगे? कभी कभी स्टैंड तो लेना चाहते हैं, एक्शन तो लेना चाहते हैं, लेकिन ले नहीं पाते हैं। बहुत सारे ऐसे सिचुएशन होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, फैमिली इशू, फाइनेंस, जॉब, करियर, बहुत सारी ऐसी बातें होती है, और कभी कभी लेना चाहते भी है, लेकिन एक डर भी रहता है। तो देखते हैं कि क्या आप लोग एक हो पाओगे इन फ्यूचर। फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स, द सन, ओके। सेकंड चक्र, आर्कएंजल एरियल, एंजाइटी। हो सकता है कि आप बहुत इस बात को लेकर ही आप बहुत ज्यादा एंजाइटी में रहते हो कि फ्यूचर में क्या होगा, क्या हम एक हो पाएंगे, क्या वो मेरे हो पाएंगे, क्या हमेशा हमेशा के लिए हम दोनों एक हो पाएंगे या नहीं, हमारा फ्यूचर क्या रहेगा, घर वाले मानेंगे कि नहीं, क्या होगा। तो आप इसी बात को लेकर ही ज्यादा एंजाइटी में रहते हो। आज आप प्रेजेंट लाइफ में जीना ही भूल गए हो। इस वक्त आप जो भी पर्सन मेरी रीडिंग देख रहे हैं, मैं उनकी एनर्जी को पिक कर रही हूँ। तो इस वक्त आप प्रेजेंट लाइफ को ही जीना भूल गए हो, फ्यूचर के बारे में इतना सोचने लगे हो कि आप प्रेजेंट लाइफ को जीना ही भूल गए हो। बाहर की दुनिया में आपने अपने को ही एक देखिए एक रूम में लॉक करके रखा है। आप दुनिया की बाहर की दुनिया को, या तो आप अपने प्यार, अपने फीलिंग्स, अपने पार्टनर की दुनिया से बाहर की दुनिया को देख ही नहीं पा रहे हो। आपने जैसे कि अपनी प्रेजेंट लाइफ में आपने अपने को ही एक रूम में कैद कर लिया है। आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक आजकल कर रहे हो। प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन बस पार्टनर के सिवा आप दुनिया के सारे रिश्ते नातों को आप साइड में कर दो, बस एक कमरे में ही रहो, हर पल बस एक ही उनके ही साथ आप रिलेशनशिप में रहो, तो फिर आपको ही तकलीफ होगी। इतना भी किसी के लिए अटैचमेंट अच्छा नहीं है। बैलेंस होना चाहिए लाइफ में, सारी चीजें अच्छी है, प्यार भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन हद से ज्यादा किसी चीज को अपने ऊपर हावी मत होने दो। फिर अगर हमारे पास जितने भी पैसे हैं, जो भी हमारे पास जितने भी फाइनेंशियल हमारे बैंक में जितने भी पैसे हैं, अगर सारे ही पैसे हमने किसी एक चीज के ऊपर लगा दिए और वही चीज अगर हमारे हाथ से निकल गई, तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहता। तो अच्छा है कि थोड़ा अपनी एनर्जी को दूसरी चीजों में भी थोड़ा थोड़ा आप अपनी एनर्जी को थोड़ा कन्वर्ट करो, तो अच्छा रहता है। द स्टार, नाइन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, आपको ऐसा लगता है कि हम दोनों के रास्ते बहुत अलग है, हम दोनों ही एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। चीजें जो है वो इतनी खराब नहीं है, चीजें जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन आपने इतना सोच सोच कर, इतना ओवर थिंक कर करके चीजों को ज्यादा आपने बिगाड़ दिया है। कभी कभी ओवर थिंकिंग की वजह से हम चीजों को ज्यादा बिगाड़ देते हैं। मैनिफेस्टेशन जब करते हैं तो ऐसा ही होता है, पार्टनर के बारे में इतना हम अटैच हो जाते हैं, इतना उनके बारे में ज्यादा सोचने लग जाते हैं, और फिर ज्यादा नेगेटिव बातें ही हमारे माइंड में चलती रहती है। तो आपको ऐसा लगता है बार बार कि हम नहीं एक हो पाएंगे, हमारे रास्ते अलग है, हमारे
बहुत बैकग्राउंड अलग है, बहुत कुछ अलग है, हम नहीं एक हो पाएंगे। आप ऐसा बार बार सोचते रहते हो। डिपार्चर, अनकंडीशनल लव, टुगेदरनेस, ओके, फॉर्चुनेट। आपके पार्टनर के मन में ये है कि हालात चाहे कैसे भी हो, रास्ते चाहे कितने भी अलग क्यों ना हो, वो आपको प्यार करते हैं। जिंदगी है, कभी अप्स एंड डाउन्स, कभी अच्छा वक्त आता है, कभी बुरा वक्त आता है, ये सब कुछ चलता रहता है। वो ये सोचते हैं कि हमारे रास्ते चाहे कितने भी अलग क्यों ना हो, लेकिन हम मिलेंगे जरूर। हमारा प्यार जो है वो एक दूसरे को, हम कभी एक दूसरे को भूल ही नहीं पाएंगे, एक दूसरे को, हम एक दूसरे से दूर कभी रह ही नहीं पाएंगे। चाहे जितना मर्जी मूव ऑन कर ले, जितना मर्जी एक दूसरे को भूलने की कोशिश करे, लेकिन कभी आप एक दूसरे को भूल नहीं पाएंगे। तो वो आपको प्यार बहुत करते हैं, आपके लिए एक इमोशनल अटैचमेंट वो आपके लिए फील करते हैं। वो हमेशा ही आपके साथ में रहना चाहते हैं, और उनका ये माइंडसेट है कि आप उनको एक स्टार जैसे लगते हो। आप एक स्टार हो, आप जैसे कि चांद हो। चांद को जैसे कि जमीन पर लाना बहुत ही मुश्किल, टफ टास्क रहता है, तो उनको ऐसा लगता है कि आप जो हो वो चांद जैसे हो। आपको पाना, आपको अपनी जिंदगी में लेके आना, ये एक बहुत ही बड़ा टास्क है उनके लिए। लेकिन प्यार भी वो आपको बहुत करते हैं, तो वो अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, वो अपनी आखिरी सांस तक वो एफर्ट लगाएंगे। वो आपको प्यार बहुत करते हैं, वो आपको अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं। उनको ये भी पता है कि ये रिश्ता इतना इजी भी नहीं है, लेकिन वो आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपको वो दुनिया भर की खुशी देना चाहते हैं। उनको हो सकता है कि आप दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन अलग हो, या तो आपके पार्टनर की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी आपसे जो आपकी लाइफस्टाइल है उनके अकॉर्डिंग, आपके पार्टनर की जो फाइनेंशियल कंडीशन है थोड़ी सी डाउन हो सकती है। या तो उन्होंने अभी नया नया अपना बिजनेस वो स्टेब्लिश करने के बारे में, उन्होंने अभी नया बिजनेस स्टेब्लिश किया ही है, या तो कोई उन्होंने अभी नया जॉब स्टार्ट किया ही है। तो कोई न्यू जॉब या तो कोई न्यू बिजनेस जो भी हम स्टार्ट करते हैं, तो दूसरे ही दिन कोई पैसों की बारिश नहीं होने लग जाती है, तो वक्त लगता है। ऐसा कोई ऐसी कोई ऐसा कोई जॉब या तो बिजनेस बिजनेस नहीं होता कि एक दिन में ही पैसों की बारिश होने लग जाए। तो आपके पार्टनर आपके बारे में ये सोचते हैं कि आपकी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही काफी, आप रिच फैमिली से हो सकते हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज्यादा अच्छी है, और आप एज अ क्वीन या तो एज अ किंग की तरह आपकी लाइफस्टाइल है। तो वो आपको प्यार बहुत करते हैं, लेकिन वो उनको ये भी पता है कि अगर वो आपको अच्छे से रखना चाहते हैं तो उनको पहले अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप जो हो वो एक स्टार हो, एक उनसे आप बहुत ही अच्छी आपकी लाइफस्टाइल है। वो आपकी दुनिया, आपको दुनिया भर की खुशी देना चाहते हैं, और वो आपको प्यार करते हैं, लेकिन उनकी वजह से वो आपको कोई हर्ट नहीं पहुंचाना चाहते हैं, कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते हैं। उनकी वजह से आपको कोई, आपकी लाइफ में आपके जो आपका रूटीन जो है, आपका लाइफस्टाइल, उनमें कोई आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो इसी वजह से वो अभी आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, वो आपके लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं। जब वो अपने को प्रूव कर लेंगे, जब वो एक ऐसी पोजीशन पर वो आकर खड़े रहेंगे कि वो, हाँ अब मैं मेरी लाइफ में सेटल हूँ, मेरा करियर अच्छा है, मेरा जॉब अच्छा है, अब मैं आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड करा पाऊंगा या तो कर पाऊंगी, तो तभी वो आपको कमिटमेंट के बारे में, या तो तभी वो आपके साथ कमिटमेंट के बारे में वो सोचेंगे। वो आपको प्यार बहुत ही करते हैं, आपके लिए अट्रैक्शन बहुत फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि चाहे जो चीज जितनी हार्ड वर्क मांगती है, जो चीज जितनी ही ज्यादा तकलीफ देती है, मजा भी उसी में आता है। जो चीज ऐसे ही बहुत ही स्मूथली कोई भी चीज हमारे अगर हाथ में लग जाती है, तो वो चीज हमें इतना खुशी नहीं दे पाते, उस चीज की हम वैल्यू नहीं कर पाते हैं। तो उनको पता है कि ये रिश्ता बहुत ही टेढ़ा है, इतना इजी नहीं है, इतना कोई ऐसा स्मूथली कोई रास्ता नहीं है कि हम दोनों एक हो पाएंगे। तो
एक्शन तो लेना पड़ेगा, एफर्ट भी बहुत सारे लगाने पड़ेंगे, लेकिन एंड रिजल्ट जो है वो हमारी साइड से आएगा, हमारी हमारी फेवर में ही होगा, ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं। वो आपको अनकंडीशनल प्यार करते हैं, उनका प्यार जो है वो अनकंडीशनल है। ऐसा नहीं है कि आज है कल नहीं है, वो आपको पहले प्यार करते थे, आज भी करते हैं, और लाइफ टाइम वो हमेशा ही इन फ्यूचर भी वो आपको ही प्यार करते रहेंगे, हालात चाहे कैसे भी हो। उनको लगता है कि हमारा प्यार जो है वो डिवाइन लव है, ऊपर से यूनिवर्स ने ही हम दोनों को एक साथ हमारी जोड़ी बनाकर ही भेजी है, और हम दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाएंगे, ऐसा वो आपके लिए फील करते हैं। उनको लगता है कि आप उनके अंदर ही बसे हो, आप ही उनकी आत्मा हो, आप ही उनकी सोल हो। आपके बिना वो एक पल भी नहीं रह पाएंगे, एक पल भी वो आपके बिना वो रहने के बारे में कभी सोच ही नहीं सकते हैं। वो हमेशा ही आपके ही बारे में सोचते हैं, आप दोनों का कैसे एक हो पाओगे, कैसे रास्ते निकालें कि आप दोनों एक हो पाओ, और वो और ज्यादा आपके करीब आना चाहते हैं, और ज्यादा वो आपके साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, वो पूरी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं। वो आपको बहुत ही प्यार करते हैं, वो आज भी आपके साथ ही रहना चाहते हैं, और इन फ्यूचर भी वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं। और उनको इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि वो रास्ता निकाल लेंगे, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन वो कोई ना कोई रास्ता आपके लिए जरूर निकाल लेंगे। लेकिन आपको वो अपनी जिंदगी से, अपने हाथों से वो कभी जाने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि रीजन ये है कि आपके साथ उनको जो एक मेंटल, इमोशनल, फिजिकल एक जो सेटिस्फेक्शन उनको आपके साथ मिलता है, वो उनको पता है कि वो और कहीं से और किसी से उनको ये सेटिस्फेक्शन उनको नहीं मिलेगा। लाइफ में बहुत सारी चीजें मिल जाती है, लेकिन जो चीज हमारे दिल को सुकून दे वही चीज अच्छी होती है, बाकी सारी चीजें बेकार की होती है। तो आपसे अच्छा पार्टनर चाहे उनको मिल भी जाए, एक पल के लिए वो ऐसा सोचे कि चलो ये रिश्ता जो है वो बहुत ही हार्ड वर्क मांग रहा है, आपको अपना बनाने के लिए उनको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, सब लोगों को मनाना पड़ेगा, फैमिली बैकग्राउंड अलग है, कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, एज गैप है, फाइनेंशियल डिफरेंसेस है, बहुत सारे और भी कितने सारे चैलेंजेस है। तो कभी कभी वो सोचते हैं कि वो आपको छोड़ दे, और फिर वो ये भी सोचते हैं कि अगर आपको वो छोड़ दे और कोई और पर्सन उनकी लाइफ में आया तो क्या वो उनके साथ खुश रह पाएंगे, क्या कोई और पर्सन अगर बहुत ही स्मूथली, इजीली उनकी लाइफ में आ भी गया तो क्या वो उनके साथ खुश रह पाएंगे। जो मेंटल पीस उनको आपसे मिलता है, क्या वो दूसरा कोई पर्सन, क्या उनको वो मेंटल पीस दे पाएगा, जो एक फिजिकल सेटिस्फेक्शन, एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपसे उनको जो मिलता है, वो चीज उनको और किसी से नहीं मिल पाएगी। तो रास्ते चाहे कितने भी टेढ़े क्यों ना हो, लेकिन उनको आपके साथ ही रहना है, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन वो आपको प्यार करते हैं, तो वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं। हो सकता है कि आप लोग दोनों ही अलग अलग पार्टनर के साथ कमिटेड हो, तो हालात आप दोनों की ही अलग अलग अपनी एक दुनिया है, तो हालात बहुत ही ज्यादा टफ है, लेकिन फिर भी वो आपको हमेशा ही अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हो, और आपको जो अच्छा लगे वो आपके अकॉर्डिंग होने के बहुत एफर्ट लगाते हैं। वो आप दोनों एक हो जाओ, आपके अकॉर्डिंग रहने के लिए, आपके साथ में रहने के लिए वो बहुत एफर्ट लगाते हैं। आपको शायद पता हो या ना हो, लेकिन जिसमें आपको अच्छा लगे, आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से रह पाओ, आप उनके साथ अच्छे से रह पाओ, आपकी हर एक चीजों को वो बहुत ही ध्यान से चीजों को वो कैरी करते हैं, ताकि वो आपका दिल ना दुखा पाए, आपको हर्ट ना कर पाए। तो वो ये सोचते हैं कि चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन उनको आपके साथ ही रहना है। तो वो ये भी सोचते हैं कि रास्ते टफ है, लेकिन अगर आपका साथ उनके साथ में होगा तो वो पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे, लेकिन आप अपने डिसीजन पर अगर आप डटे रहते हो तो वो किसी भी हाल में कभी वो बैक स्टेप नहीं लेंगे। लेकिन उनकी बस यही शर्त है कि आपका हाथ उनके हाथ में होना चाहिए। अगर आप उनको सपोर्ट करते हो तो वो इन फ्यूचर भी आपके लिए, वो चाहे हालात कैसे भी हो, लेकिन वो आपको छोड़ेंगे नहीं, आपके साथ वो रिश्ता जिंदगी भर के लिए वो
निभाना चाहते हैं, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन वो कभी आपको छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं और आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो। यहाँ पर ये नहीं दिख रहा कि एक पर्सन ज्यादा प्यार कर रहा है, एक कम कर रहा है, ऐसा नहीं है, आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो। तो उनको ये लगता है कि अभी हालात चाहे जैसे भी हो, लेकिन इन फ्यूचर वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं। हो सकता है कि अभी वो अपने काम को, करियर को, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ज्यादा स्टेब्लिश करने में वो लगे हुए हैं, लेकिन ये सब कुछ वो आपके लिए कर रहे हैं, आपको खुशी देने के लिए और आप दोनों का फ्यूचर सेट करने के लिए वो ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो यहाँ पर सन की एनर्जी आ गई है, तो सन की एनर्जी जब आती है तब चीजें जो है वो सारी पॉजिटिव ही होती है, एंड रिजल्ट जो है वो आपके फेवर में ही आएगा। तो यस, वो आपके साथ अपना फ्यूचर सेट करना चाहते हैं और इन फ्यूचर आप दोनों एक हो पाओ, इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपके पार्टनर भी आपके साथ लाइफ का एक न्यू चैप्टर, लाइफ की एक न्यू जर्नी, लाइफ की एक न्यू साइकिल वो भी आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। जब दोनों ही एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तब हालात जो है रास्ते अपने आप ही निकलते हैं। अगर एक पहिया 4 व्हील का हो और एक पहिया 2 व्हील का हो तो गाड़ी नहीं ठीक से चल पाती है। अगर गाड़ी को ठीक से चलाना है तो उसके सारे पहिए जो है एक 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 जैसे होने चाहिए, एक साथ चलने चाहिए, तो ही ये लाइफ की जो गाड़ी है वो अच्छे से चल पाती है। तो जब दोनों की ही इच्छा होती है कि दोनों एक दूसरे के साथ में रहना चाहते हैं, तो हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, अंधेरा चाहे कितना भी क्यों ना हो, लेकिन एक रोशनी का दीपक, एक रोशनी का दिया कहीं से जल ही जाता है, कहीं से एक रोशनी की किरण आपकी अंधेरी जिंदगी में आ ही जाती है। अगर आप दोनों का ही इरादा इतना मजबूत हो तो आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, तो इन फ्यूचर आप एक हो पाओगे, इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। अगर एक पार्टनर यस है और एक पार्टनर का आंसर नो है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा आपको उनको मनाने के लिए और ज्यादा हार्ड वर्क लगाना पड़े, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे के लिए लेट गो करने के लिए रेडी हो, दोनों ही एक दूसरे के सिचुएशन को जब समझने लग जाते हो तो आप लोगों का एक हो पाना बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटीज बन जाती है। आप उनकी कंडीशन को समझो, उनकी जो भी उनकी लाइफ में जो भी कंडीशन है, जो भी उनकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल है, उनको अगर आप समझ समझ के लेते हो और वो आपकी सिचुएशन को समझ के लेते हैं, तो आप दोनों एक हो पाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है कि वो आपको नहीं समझ पाते हैं, आप उनकी लाइफ को वो क्या सोचते हैं ये नहीं समझ पाते हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात रहती है। लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते हो, दोनों ही एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, इसी वजह से यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। अगर एक की यस और एक का नो होता तो थोड़ी सिचुएशन जो है वो लंबी खींचती। आपके पार्टनर आपके लिए अट्रैक्शन बहुत फील करते हैं, उनको लगता है कि अगर वो रहना चाहते हैं, अब अपना फ्यूचर वो सेट करना चाहते हैं, तो वो आपके साथ ही वो अपना फ्यूचर सेट करेंगे, क्योंकि आपके साथ उनको जो सुकून मिलता है, एक शांति मिलती है, वो चीज उनको और किसी से नहीं मिलती है और वो अब किसी और से प्यार कर ही नहीं पाएंगे। एक बार हम किसी को सच्चा प्यार कर लेते हैं, उसके बाद हम और किसी को सच्चा प्यार कर ही नहीं पाते, क्योंकि हम अपना सारा प्यार उसी पर्सन के ऊपर लुटा देते हैं, सब कुछ ही उनके ऊपर प्यार की बारिश कर देते हैं, पूरे खाली हो जाते हैं। हमारे पास फिर कोई दूसरा अगर पर्सन हमारी लाइफ में आता है तो उसको देने के लिए हमारे पास कुछ होता ही नहीं, हम क्या करें, दे तो क्या दे उनको। तो उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने सारा प्यार जो है आपके ऊपर उन्होंने बारिश कर दी है, सब कुछ उन्होंने आपके ऊपर लुटा दिया है। तो अब उनके पास अगर कोई आपको छोड़कर अगर वो किसी और पर्सन के पास जाते हैं तो उनको देने के लिए उनके पास और कुछ भी नहीं है, तो वो इन फ्यूचर आपके साथ ही रहना पसंद करते हैं। आप नहीं तो उनकी लाइफ में और कुछ नहीं, आप जो भी है वो आप ही हो। तो वो अपना 100% वो इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए, इस रिश्ते को बचाए रखने के लिए वो एफर्ट करना चाहते हैं।
चाहे वो पूरी दुनिया से लड़ लेंगे, पूरी दुनिया अगर उनको छोड़ देगी तो भी चलेगा, लेकिन बस आपका साथ होना चाहिए। आप हो तो उनको बस पूरी दुनिया से किसी से और कुछ लेना देना नहीं है। आप हो तो पूरी दुनिया उनको मिल गई, ऐसा वो आपके लिए फील करते हैं। एक सुकून आपके साथ मिलता है, चाहे भले ही जितनी मर्जी लड़ाई हो, जितना मर्जी एक दूसरे के लिए बातें करते हैं, नहीं करते हैं, कभी एक दूसरे के चॉइस मिलती है, नहीं मिलती है, आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं, एक दूसरे से बहुत सारी शिकायतें रहती है, सब कुछ है, लेकिन प्यार भी है। सबसे मेन पॉइंट ये भी है कि फिर भी आप दोनों का प्यार ऐसे ही जिंदा है, आपका प्यार जो है वो खत्म नहीं हुआ। तो जहां पर प्यार है वो चीजें खुद ब खुद अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाती है। तो आपके पार्टनर आपसे यही कहना चाहते हैं, और एनर्जी भी यही आ रही है कि इन फ्यूचर आप दोनों का एक हो पाने की चांसेस जो है वो बहुत ही अच्छे हैं, काफी वो पॉजिटिव आपके लिए सोचते हैं, आपको प्यार भी बहुत करते हैं। और इन फ्यूचर आप दोनों एक हो पाओगे, लेकिन थोड़े एक दूसरे को लेट गो करना पड़ेगा, थोड़ा आपको भी झुकना पड़ेगा, थोड़ा वो भी झुक जाएंगे, तो इन फ्यूचर आप दोनों एक हो पाओगे। अगर ईगो रखोगे, एटीट्यूड रखोगे कि मैं सामने से क्यों मैसेज करूं, अगर वो नहीं करते हैं मैं क्यों मैसेज करूं, मैं क्यों कॉल करूं, मैं ही सब कुछ क्यों एडजस्ट करूं, तो किसी एक को ही अगर एडजस्ट करना पड़ेगा तो ये रिश्ता जो है वो दूर तक नहीं जाएगा। दोनों ही कॉम्प्रोमाइज करते हैं, दोनों ही एडजस्ट करते हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को पाने के लिए। तो ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है जो सक्सेसफुल ना हो पाए। तो आपके पार्टनर भी आपको यही कहना चाहते हैं कि वो आपको बहुत प्यार करते थे, वो बहुत प्यार आपसे करते हैं, और लाइफ टाइम वो आपको इतना ही प्यार करते रहेंगे। और यहाँ पर मुझे राशि कुछ दिख रही है, वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर है वृश्चिक, कर्क, मीन, कुंभ राशि, तुला राशि, मिथुन राशि, मकर राशि, ये एनर्जी सन है। तो यस, मेष, धनु, सिंह राशि की एनर्जी भी यहाँ पर मुझे हाईलाइट हो रही है। किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 हो सकती है, 13 हो सकती है, 5, 17, 8, 18, आपकी या तो आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।